नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। और खुशखबरी तो आपको पुराने वर्ष ही मिल गई थी, मगर जो ज्वाइनिंग होने जा रही है वो 2025 में होने जा रही है। तो बहुत ही ऐतिहासिक ये पल हैं आप सभी लोगों के लिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो होने जा रहा है। और जो अब परिवार का बोझ जो अभी तक बड़े भाई बड़ी बहनें या माता पिता उठा रहे थे, अब वो समय आ गया है कि वो बोझ अपने परिवार का वो आप सब लोग अपने कंधों पर दोस्तों उठाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, आप सभी लोगों को दोस्तों मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जितने भी लोग नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 सिलेक्टेड शुभम गिरी, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो भाई, अगर कोई मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसको मिल जाए वो विशेष तौर पर हमसे कांटेक्ट करिएगा। आपकी दोस्तों हर संभव मदद जो है वो हम करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वहाँ मैं रहा हूँ इतने समय तक, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ के बारे में मुझे विशेष तौर पर पता है। बिहार में कुल 38 जिला तो ज़रूर है, लेकिन ये जो एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, ये मेरे लिए बड़ा ही खास ज़िला है क्योंकि ये मेरा नौकरी का ज़िला रहा है तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने, और अगर आपको कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो भी दोस्तों आप कमेंट करिएगा, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आपके माध्यम से आए हैं और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की चर्चा आज की मैं वीडियो में करने वाला हूं। नंबर 1, तो ट्रेनिंग पे आप कब जाएंगे, ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। ड्रेस कोड आपको क्या पहनना है ट्रेनिंग के दौरान, इसका मैं जवाब दूंगा। और ट्रेनिंग में अगर आपको कहीं जाना है तो क्या आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में भी विस्तार चर्चा हम करेंगे। मगर दोस्तों, आगे चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको अभी ट्रेनिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या जब आपका ज्वाइनिंग होगा उन सभी से रिलेटेड आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ विधिवत और ऑथेंटिक रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग पे आप कब जाएंगे, उसके बाद हम ड्रेस कोड की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग में आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो उसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आप जो है ट्रेनिंग पर कब भेजे जाएंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने दोस्तों मुझसे कमेंट करके पूछा है। तो दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए कि जिस दिन अभी जो मैं आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो हुआ हो मैं वो बता दूं। टीआरई 1 में और दोस्तों टीआरई 2 में हुआ ये था कि, और मैं तो टीआरई 2 में ही था, कि जिस दिन हमारी काउंसलिंग हुई, यानी मेरी काउंसलिंग जिस दिन थी, लगभग शाम को मेरा नंबर आया था काउंसलिंग का, और काउंसलिंग वाले दिन ही जैसे ही आपकी काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगी, आपका यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सारे जमा हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद वो एक लेटर आपको इशू करते हैं, आपका जैसे ही डीवी कंप्लीट होगा, और उसके पीछे, उसी लेटर के पीछे वो आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखते थे। क्या लिखते थे? ट्रेनिंग सेंटर का नाम। ठीक है, और इसी ट्रेनिंग सेंटर पर कहते थे जाइए आपकी आज ही ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि टीआरई दोस्तों 1 और टीआरई 2 में जो ट्रेनिंग थी वो उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करा लिया था। तो अभी तक जो भी प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, वो टीआरई 1 और 2 के हिसाब से ही चल रहा है, अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो इसकी दोस्तों 99% उम्मीद है, 99% इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी उसी दिन, सेम डे, आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। सेम डे आपको ट्रेनिंग पर भेज देंगे जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, यानी 9 से 16। ठीक है, जिस दिन आप अपनी काउंसलिंग करा लोगे उसी दिन ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। यानी कि आपको दोस्तों पूरी तैयारी के साथ आना है, क्योंकि लगभग 15 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी
और उसके बाद लगभग मान करके चलिए 30 दिनों तक लगभग आप बीआरसी वाले स्कूल में ट्रेनिंग करेंगे, स्कूल में जाकर के आप पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो मान करके चलिए 30 से लेकर के 45 दिन तक की तैयारी के साथ आपको आना है। कपड़े, धन, जो भी अन्य आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो, उनकी पूरी तैयारी के साथ दोस्तों आप सभी लोग आइएगा। ये मैं आपको पहले ही माइंड सेट से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई TRE2 में कि हम लोग माइंड सेट बना करके आए थे 15 दिन बाद सब कुछ हो जाएगा, तो ये माइंड सेट बना करके मत आइएगा। थोड़ा सा टाइम दोस्तों वहाँ पर आपको देना होगा और इतना समय लग जाएगा। मैं बताऊँ, हम लोग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गए थे, लास्ट वीक में, और हम लोग को जो स्कूल दोस्तों जब आवंटित वगैरह हुए थे, मैं बताऊं, वो फरवरी में मिले थे। समझ लीजिए कहाँ दिसंबर है कहाँ फरवरी है, लगभग 50 दिन का समय दोस्तों जो है वो लग गया था। तो आप भी इतना माइंडसेट बना करके चलिएगा, क्योंकि इस बार तो चीज़ें और डिले हो रही हैं, तो मे बी कि हो सकता है कि आपको समय थोड़ा सा और लग जाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपको ट्रेनिंग पर कब जाना है। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ड्रेस कोड का, कि आपका जो ड्रेस कोड रहेगा वो क्या रहेगा। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ड्रेस कोड जो है वो कोई नहीं है, ड्रेस कोड कोई नहीं है, किसी प्रकार का जो कोई ड्रेस कोड है दोस्तों वो नहीं है। ठीक, फिर आप सोच रहे होंगे पहनना क्या है ना। तो दोस्तों एक बात तो एक नैतिक वाली बात है कि हम बनने जा रहे हैं टीचर। हम क्या बनने जा रहे हैं? टीचर। तो हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं जो एक टीचर की गरिमा को शोभा देते हैं, जो एक टीचर को शोभा देते हैं, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं। क्योंकि ये जो 15 दिन ट्रेनिंग के होंगे, इसमें जांच भी होती है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है ना। तो जांच के दौरान क्या होगा, वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं कि आप कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कपड़े आपने पहन रखे हैं। अब पता चला कि आप जीन्स, हमारे वहाँ बिल्कुल जांच हुई थी, हमारे सेंटर में जांच हुई थी, तो जो लोग जीन्स पहने थे उनको डांट भी पड़ी थी कि आप एक टीचर हो और आप जीन्स पहन करके ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना। तो इस बात का दोस्तों ख्याल रखें कि जितने भी मेरे इस वक्त भाई बहन देख रहे हैं, भाभी, वो सभी लोग भाई फॉर्मल कपड़े जरूर डाल करके ले जाएंगे। ठीक है, फॉर्मल कपड़े आप ले जाइएगा और ट्रेनिंग में आप वही पहनिएगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर की जो गरिमा होती है उसको आपको बनाए रखना है, आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, आपको फील करना है अंदर से कि आप एक टीचर बन गए हो। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ये ऐसी बातें हैं जो दोस्तों आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ध्यान रखना है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसीलिए तो ट्रेनिंग हो रही है। तो वहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई अगर जांच करता है, कोई उच्च अधिकारी आता है देखने के लिए कि जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था है ट्रेनिंग सेंटर पर, तो वो ये भी देखते हैं कि व्यवस्था कैसी है, साथ में ये भी वो देखते हैं कि आपका जो परिधान है वो कैसा है। तो दोस्तों आप अच्छा परिधान अपना रखिएगा। और बाकी आप समझदार हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ड्रेस कोड आपको समझ में आ गया होगा, कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। ठीक, तो ये हो गई आपके दूसरे प्रश्न का जवाब। अब तीसरा जो प्रश्न आता है वो आपका ये है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या आपको छुट्टी मिलेगी ना। ये छुट्टी वाला जो सिस्टम है ये भाई बड़ा ही चर्चित है, सभी के मन में सवाल रहता है कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर जाने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टी का प्रावधान नहीं है, छुट्टी का प्रावधान नहीं है। अब आप बीमार हो जाएं और ट्रेनिंग ना कर पाएं लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पे ही हैं, ये एक अलग की बात है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि छुट्टी लेकर के आप घर आपको आने का मौका मिल जाएगा, तो इसको दोस्तों भूल जाइए। ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और ना ही कोई प्रावधान है, क्योंकि जो समय निश्चित किया गया है ट्रेनिंग का वो आपको करनी होगी, है ना। क्योंकि आप अगर छुट्टी मांगेंगे तो अन्य लोग भी छुट्टी मांगने लगेंगे। तो ये जो प्रावधान ही नहीं रखा गया है, तो छुट्टी वगैरह का प्रावधान नहीं है। हाँ, कोई इमरजेंसी है, अगर आपको कोई इमरजेंसी है बहुत ही ज़्यादा और लगता है स्कूल वालों की हाँ आपको जाने की ज़रूरत है, तो भले ही आप एक एप्लीकेशन लगा करके छुट्टी पर निकल जाएं, अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आपको जो छुट्टी है वो नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों आप अपना जो माइंडसेट है
वो दिमाग में बिठा करके आइएगा कि आपको बीच में जो वापस आने का अवसर है वो नहीं मिलेगा तब तक, जब तक आपकी दोस्तों जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपके सभी सवालों के जो जवाब थे, जो मेरे अनुभव के आधार पर आपको मैंने विधिवत प्रदान कर दिए हैं। फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो किन्हीं बातों को लेकर के, तो आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, हम आपके सवालों के जो जवाब हैं वो भली भांति प्रदान करेंगे। दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और मन में कोई सवाल हो तो भी कमेंट करिएगा, तो वो भी जवाब हम देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली सारी ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहे, क्योंकि भाई न्यूज़ तो आपको चाहिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा और बेल की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।